हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। पीआर लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। अब हम नया चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का, वो है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स देखो भाई, सीधे पता चल रहा है चैप्टर नेम से, इसके अंदर हम लाइंस के बारे में सीखेंगे और एंगल्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले लाइंस, बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने टॉपिक की। वीडियो ऐसे ही लेंथी हो सकती है क्योंकि सबसे पहले हमारा आता है लाइन। लाइन क्या होता है? देखो सीधी सी बात है, जब हम बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, यानी कि अगर बहुत सारे पॉइंट्स अगर ज्वाइन हो जाए, जैसे पॉइंट्स है ये अगर ज्वाइन हो जाए तो ये होता है हमारा लाइन। लाइन की एक खास बात क्या है कि लाइन को हम किधर से भी इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि इधर से भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा था लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब ये होता है फिक्स हो जाना, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये भी एक लाइन ही होती है, बट ये है कि ये फिक्स रहती है, यानी हम इसे इधर से इंक्रीज नहीं कर सकते और ना ही हम इसको इधर से इंक्रीज कर सकते हैं, ये फिक्स रहती है। और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस पता चल गया कि उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अब आता है रे। रे जैसे कि हमें सन रे होता है ना, सन रेज क्या होती है? एक जगह से निकलती है और इनडेफिनेट, यानी कि जहां चाहे वहां तक पहुंच सकती है। वैसे ही इसका है, रे एक जगह से फिक्स होगा और दूसरी साइड इसकी, मतलब इसके वन एंडिंग पॉइंट होगी और दूसरी मतलब लाइन की तरह होगी, सो हम जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर आता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर, देखो लीनियर में एक वर्ड आता है लाइन, इसके अंदर भी कोलिनियर में एक वर्ड आ रहा है लाइन। लाइन का मतलब लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे। कोलिनियर यानी कि जो पॉइंट्स होंगे, जब अगर एक ही लाइन पे अगर बहुत सारे पॉइंट्स हो या फिर एक सीधी सी लाइन पर पॉइंट्स हमें नजर आते हैं, उसको हम बोलते हैं कोलिनियर, ठीक है। अब आता है नॉन। नॉन का मतलब नहीं होना, यानी कि अगर पॉइंट्स ऐसे हैं ऊपर नीचे या फिर जैसे, और वो एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पर लाइन नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है एंगल। एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे। एंगल सीधी सी बात है कैसे होता है, इसके अंदर दो आर्म्स होते हैं और एक वर्टेक्स होता है, और इसको हम कैसे लिखते हैं? जैसे ए बी सी लिखा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एंगल ए बी सी, ऐसे लिखते हैं। अब हमने पहले लाइन के बारे में इतना हमने पढ़ा, उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे? एंगल्स के बारे में। एंगल्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल, यानी एंगल्स कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला जो हम करेंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? हमेशा याद रखना, एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जो कि लेस देन 90 डिग्री, यानी कि जो 0 से लेकर 90 के बीच में होते हैं, वो होते हैं हमारे एक्यूट एंगल। जैसे कि 60 डिग्री का एंगल हो गया, 30 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, ये हमारे होता है। उसके बाद हमारा आता है ओब्ट्यूज। ओब्ट्यूज थोड़ा राइट एंगल लिखते हैं, पहले लाइन से चलते हैं। राइट एंगल जो हमारा होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री एंगल जो होंगे वो हमारे होंगे राइट एंगल, जो कि इस तरह के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वायर का टाइप का बना रहता है। थर्ड हमारा आएगा ओब्ट्यूज। ओब्ट्यूज हमारी कौन से होते हैं? ओब्ट्यूज एंगल, राइटिंग पे मत जाना भाई, नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसको तुमने नोट डाउन कर लिया, तुम्हारा आधा से ज्यादा चैप्टर जो खत्म हो जाएगा यहीं पे। ओब्ट्यूज एंगल्स कौन से होते हैं? जो कि मोर देन 90 बट लेस देन 180, यानी कि सीधी से अगर मैं इसको यहाँ पे लिख के बताऊं कि 90 से लेके 180 के बीच में जितने होंगे, यानी कि 180 नहीं होना चाहिए, 180 से कम ही होना चाहिए, यानी कि 179 तक लिखो। और ये 90 के बाद यानी कि 91 से होना चाहिए, ठीक है। अगर 90 हुआ तो 90 तो राइट एंगल हो जाएगा, तो 90 से लेकर 179 तक जो होते हैं वो हमारे सारे कहलाएंगे ओब्ट्यूज एंगल, ठीक है। फोर्थ हमारा आता है स्ट्रेट। स्ट्रेट से हमें पता चलता है कि जो एंगल होगा वो यानी कि स्ट्रेट में बना हुआ होगा, और स्ट्रेट में बना हुआ एंगल हमारा कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। फिफ्थ वाला जो है मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि फिफ्थ वाला हमारा होता है रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या होंगे? ये 180 से लेके 360 के बीच में होंगे, यानी कि 180 से ज्यादा यानी कि 181, और 360 से कम तो 1 सॉरी 360 से कम तो 359। इतने से लेके इतने के बीच में जितने एंगल्स होंगे वो हमारे रिफ्लेक्स एंगल होंगे। रिफ्लेक्स एंगल देखो कैसे होता है, कुछ इस टाइप के रहेंगे, जो कि ऐसे करके घूम के बना हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट आता है वो आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट हमारा क्या होता है? 360 डिग्री का जो होता है, यानी कि जो हम एंगल्स बनाते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया, उसका जो दूसरा वाला पार्ट जैसे हम ये बनाते हैं ना, ये वाले आर्म्स जो बनाते हैं, ये वापस से घूम के और इसी के ऊपर बन जाए, ठीक है।
यानी कि पहले तो ये था और उसका छोटा पार्ट ये हो गया, तो ये एंगल्स क्या हुआ, ऐसे करके ऐसे पूरा घुमा, तो ये कंप्लीट एंगल हुआ। इसी को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट पूरा घुमा, और कंप्लीट एंगल हमारे से हमारा क्या होता है 360 डिग्री हो गया। इतना क्लियर हो गया। आगे का मैं समझाऊंगा आपको कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। पहले मैं इसको एक बार रफ कर दूं, फिर मैं आगे बताता हूँ। नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब दो एंगल्स को प्लस करने के बाद, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर हम करें और वो 90 डिग्री आ जाए, तो वो हमारे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे, जब दो एंगल्स को प्लस करें और उसका आंसर 180 डिग्री आ रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स को याद रखना, एडजेसेंट जैसे पड़ोसी पड़ोसी होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने एक एंगल बनाया, अब इसके अंदर एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। एडजेसेंट एंगल्स के अंदर एक कॉमन आर्म होती है, जैसे कि ये और ये दोनों हमारे क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यानी कि ध्यान रखना, लीनियर में क्या आ रहा है, लाइन आ रही है। लाइन से मतलब एक लाइन होगा, उसके ऊपर जो एंगल्स बन जाए। ठीक है, अब इन दोनों का अगर मैं प्लस करता हूँ तो 180 हो जाए। जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही एंगल्स बनेंगे, इसके अलावा मैं तीन भी बना सकता हूँ। तो इन तीनों को प्लस करूंगा तो मेरा 180 आएगा। या फिर चार बना लिया, तो एक लाइन पे जितने भी एंगल्स बने और इन सबका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये हमारा कहलाता है लीनियर पेयर। अब नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब देखो, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है आपस में, ठीक है, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट किया, तो वहां पे जितने एंगल्स बनेंगे वो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनेंगे। अब देखो कैसे, वर्टिकल अपोजिट का मतलब क्या होता है, आमने सामने। ये इसके इक्वल और ये वाला एंगल इस वाले साइड के इक्वल हो जाएगा। यानी अगर ये 30 डिग्री हुआ तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 50 डिग्री हो रहा है तो ये भी हमारा 50 डिग्री होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल समझ में आ गया। अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर एक सीधी से स्ट्रेट लाइन जा रही है और इसके ऊपर जो एंगल बनेंगे, जैसे ये और ये तो हमारे देखो वापस से सेम आ गया ना, ये वाला, कि क्या होंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे। इस लाइन पे भी अगर हम ऐसे देखें तो ये दोनों लीनियर पेयर कहलाएंगे, और इधर से इस पे। लेकिन वर्टिकल अपोजिट की बात आएगी, इंटरसेक्ट लाइंस में आमने सामने वाले जो होते हैं वो होते हैं हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल। और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। बहुत सिंपल सी बात है। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना, यानी कि काटना। यानी कि ये ऐसे होगा, ये वाली लाइंस, जब एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और हमारे दूसरा क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि जो लाइंस आपस में कभी नहीं मिलती है। ये हमारी मेनली जो कहलाती है वो हमारी कहलाती है पैरेलल लाइन। ठीक है, इनको हम बोलेंगे पैरेलल लाइन, क्योंकि ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के इक्वल के डिस्टेंस में रहेंगे। और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होंगी, जो एक दूसरे को कट करते हुए जाएंगे। जैसे कि हम नॉन नॉन इंटरसेक्टिंग में हम देख सकते हैं, जैसे रेलवे ट्रैक। ठीक है, वो एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, जो कि कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती और वो पैरेलल चलती रहती है। अब बात करते हैं, जिसने भाई एनसीईआरटी की बुक नहीं खोली है, एनसीईआरटी की बुक खोलो, क्योंकि ये सारी चीजें एनसीईआरटी की बुक के अंदर ही है और तुम्हें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। नेक्स्ट पेज नंबर 73 खोलो। 73 में हमें क्या मिलेगा, एंसोएम exercise 6.1, if a ray stand on a line then the sum of two adjacent angles formed is 180 degree। यानी कि इन्होंने क्या बोला, अगर कोई रे होती है, ठीक है, और इसके बीच में कोई भी एंगल बनता है, तो इन दोनों एंगल्स को हम जब हम प्लस करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। रीजन क्या था भाई, अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये हमारा लीनियर पेयर कहलाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद फिर हमारा एंसोएम 6.2 क्या आता है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एन एंगल्स फॉर्म अ लाइन। एग्जाम 6.2 क्या कह रहा है, एग्जाम 6.2 क्या कह रहा है, 6.1 का जस्ट अपोजिट, कि भाई अगर दो एंगल मिलके 180 डिग्री, यानी कि ये मान लो 100 हुआ और ये 80 हुआ, अगर ये दोनों मिलके 180 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो नॉन कॉमन क्या होता है, जो कॉमन नहीं है, इनके इन दोनों एंगल्स में कॉमन तो ये वाली आर्म है, और ये वाली क्या है, नॉन कॉमन है। नॉन कॉमन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे ए ओ बी सी, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी मिलके अगर 180 डिग्री बना रहे हैं, तो ए ओ बी इज लाइन। ठीक है, जस्ट अपोजिट हो गया। पहले बारे में क्या था, अगर लाइन है, लीनियर पेयर में अगर कोई भी एक लाइन बना रही है, उसके बीच में कॉमन आर्म आ रहा है, तो उनके जो सम होगा प्लस होके 180 डिग्री आएगा। जस्ट इसका अपोजिट इसके अंदर, कि अगर 180 बन रहा है तो जो नॉन कॉमन वाले जो आर्म्स होते हैं वो मिलके लाइन फॉर्म करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं थ्योरी। अपनी बुक खोलो और अपनी बुक का पेज नंबर
74 निकालो और उसके अंदर देखो थ्योरम दे रखी है, थ्योरम 6.1 इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी कि इसके अंदर वही बताया कि भाई अगर दो लाइन एक दूसरे में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्लियर बात है, जो हमने पहले पढ़ा था वही चीज है। उसके बाद आते हैं थ्योरम 6.6। अब देखो 6.2 6.3 6.4 ये सब कहाँ गए? देखो ये न्यू सिलेबस है, पहले ये सारी थ्योरम्स थी लेकिन अब उनको हटा के कुछ ही थ्योरम्स रखी गई हैं, सिर्फ दो ही थ्योरम है, उसी को आपको पढ़ना है। दूसरी हमारी थ्योरम क्या आती है 6.6 वाली हमारी क्या आती है उसको पढ़ो जरा एक बार। नेक्स्ट थ्योरम है पेज नंबर 78 थ्योरम 6.6 लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक अगर लाइन बना ले हम, जैसे इसको एल नाम दे दो, इसको एम दे दो और इसको एन दे दो, ठीक है। अब अगर हमसे बोलेंगे कि भाई एल पैरेलल है एम के और एम पैरेलल है एन के और ऐसा बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा इस क्वेश्चन में क्या होगा, एल जो है डायरेक्ट पैरेलल हो सकता है एन के, ठीक है। एन बना देता है, ये जो पैरेलल का साइन होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है थ्योरम ये क्या क्या कह दी, अगर पहली वाली लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है और दूसरी तीसरी की लाइन पैरेलल है तो पहली वाली लाइन लास्ट वाली लाइन के पैरेलल भी हो सकती है। यानी कि ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल में आएंगे, ठीक है। इतनी सी बात है, इतनी सी चीज है, ये चीज हमारी क्लियर। आगे चल के अब इसी के अंदर हमारे एक ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगा, उसी के अंदर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वगैरह ये सब हम पढ़ते हैं, जो कि पिछली क्लास का टॉपिक है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा। जिसने नहीं पढ़ा होगा अभी हम देखते हैं आगे क्या करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 6.1।